अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पर क्या टाइटल दिया है, एड्स एंड कॉर्नर। एड्स यानी कि किनारी वाला पार्ट, धार वाला पार्ट होता है, उसे हम लोग एड्स बोलते हैं। एंड कॉर्नर, कॉर्नर यानी कि जो कोने वाला पार्ट होता है, कुछ कुछ पार्ट्स में ऐसा शेप होता है या फिर ऐसे करके ऐसा शेप होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्नर। हमें पता है अगर हम लोग स्क्वायर देखें तो ये हुआ हमारा स्क्वायर। इस स्क्वायर में ये वाली जो सारी है, ये सारी हम लोग एड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एड्स। एंड ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्नर्स। क्या बोलेंगे, कॉर्नर्स। अब यहाँ पर आगे क्या लिखा है, मीता एंड हर 5 फ्रेंड्स वेर प्लेइंग अ गेम। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है मीता एंड उसके कुछ 5 फ्रेंड्स थे, वो लोग गेम खेल रहे थे। टिंकू वॉज ब्लाइंड फोल्डेड, यानी कि टिंकू नाम का जो लड़का है, टिंकू नाम का जो मीता का फ्रेंड है, उसकी आंखों में क्या किया है, उन्होंने पट्टी बांधी हुई है। एंड आस्क्ड टू क्लैप, क्लैपिंग एज लॉन्ग एज ही फीस्ड, यानी कि और उससे क्या बताया गया है, उसकी आंखों में पट्टी बांधी है, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो क्या चल रहा है वो नहीं देख पाएगा। और उसे क्या कहा गया है कि वो जितना चाहे उतना लंबा क्लैपिंग कर सकता है, वो उसकी मर्जी से जितना चाहे उतना क्लैपिंग कर सकता है। वाइल द अदर वुड मूव अराउंड द टेबल, उस समय जब टिंकू क्लैपिंग कर रहा होगा, उस टाइम पे यहाँ पर उसके जो दूसरे 5 फ्रेंड्स हैं वो क्या करेंगे, ये जो टेबल हमें दिखाई दे रहा है उसके अराउंड वो लोग घूमेंगे। क्या करेंगे, उसके अराउंड वो लोग घूमेंगे। बाद में क्या कहा है, द मोमेंट टिंकू स्टॉप क्लैपिंग एवरीबडी वुड स्टॉप व्हेनेवर दे वेर, यानी कि जब टिंकू की मर्जी हो तब वो क्लैपिंग स्टॉप कर सकता है। जब वो क्लैपिंग स्टॉप करे तो जितने भी बाकी के उसके फ्रेंड हैं उन लोगों को क्या करना होगा, टेबल के अराउंड मूविंग करना स्टॉप कर देना होगा, और वो लोग जहाँ पर भी आए वहाँ पर उन लोगों को स्टॉप हो जाना होगा। नेक्स्ट क्या कहा है, द चिल्ड्रन हु वॉज नॉट एट अ कॉर्नर वुड बी आउट, यानी कि यहाँ पर क्या कहा है, 5 बच्चों में से जो भी बच्चा कॉर्नर की साइड पर, यानी कि ये जो कोना है उस साइड पर नहीं होगा तो वो आउट कंसीडर हो जाएगा। देन शी वुड बी अ ब्लाइंड फोल्डेड, यानी कि जो भी बच्चा आउट हो जाएगा उसे बाद में क्या करना होगा, उसकी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी, और टिंकू ने जो प्रोसेस की थी यानी कि क्लैप की थी, उसकी मर्जी थी उतने टाइम तक, तो वो उन्हें करना होगा और टिंकू यहाँ पर खेलने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये पिक्चर दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में क्या है, ये जो सारे बच्चे हैं, छोटू, राजा, मीता, बंटी, गुड्डू, टिंकू, ये सारे बच्चे हैं। इसमें से 5 बच्चे यहाँ पर अराउंड टेबल के अराउंड घूम रहे थे। उसमें से ये जो गुड्डू है वो यहाँ पर 8 पर है। इसका मतलब ये हुआ जो एज है वहाँ पर है, उसका मतलब ये हुआ कि वो कॉर्नर की साइड पर नहीं है, तो गुड्डू आउट हो गई। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबोव कैन यू टेल हु इज आउट। यहाँ पर हमें पिक्चर दिया है, उसके अकॉर्डिंग क्या आप लोग बता सकते हैं कि कौन आउट है। जैसे कि हमने यहाँ पर गेम्स के रूल पढ़े, उसमें बताया गया था कि जो भी बच्चा कॉर्नर पर नहीं होगा वो आउट होगा। तो कौन आउट है, गुड्डू। तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा गुड्डू। वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग, गुड्डू कहाँ पर खड़ी है। तो हमें पता है कि ये जो सारे हैं वो सारे हम लोग कॉर्नर बोलते हैं, ये सारे हैं कॉर्नर। और ये क्या है, एजिस, तो वो कहाँ पर खड़ी है, एजिस पर, इसीलिए वो आउट हो गई। नेक्स्ट क्या है, कैन दिस कैन बी प्लेड अराउंड द राउंड टेबल, वाई, क्या
आप लोग ये गेम जो सर्कल वाला राउंड टेबल होता है उसके अराउंड खेल सकते हो। यस या नो उसका आंसर देना है। अगर यस है तो क्यों खेल सकते हो, अगर नो है तो क्यों नहीं खेल सकते, उसका रीज़न आपको यहाँ पर देना है। तो मेरे अकॉर्डिंग हम लोग ये गेम राउंड टेबल के अराउंड नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते? जो राउंड टेबल होता है उसके कोई भी कॉर्नर्स नहीं होते। यहाँ पर आपको कहीं पर भी कॉर्नर दिखाई दे रहा है? नहीं, तो उसके कॉर्नर नहीं होते, इसीलिए हम लोग ये गेम राउंड जो टेबल है उसके अराउंड नहीं खेल सकते। यहाँ पर क्या लिखा है? मैनी थिंग्स अराउंड अस हैव स्ट्रेट एड्स। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कहीं सारे ऐसे थिंग्स यानी कि चीज़ें होती है जिसके स्ट्रेट एड्स यानी कि स्ट्रेट साइड होती है, स्ट्रेट एजिस होते हैं। तो उसमें बताया है बुक, तो बुक का जो ये वाला पार्ट होता है वो भी स्ट्रेट एज होता है, ये वाला सारे स्ट्रेट एजिस है। वैसे ही चेयर में ये सारे पार्ट बताए हैं वो भी स्ट्रेट एजिस है, वैसे ही काइट में भी स्ट्रेट एजिस है। लेकिन हमने आगे देखा कि सर्कल वाला टेबल था, क्या था? सर्कल वाला टेबल अगर हो तो उसमें स्ट्रेट एज नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? स्ट्रेट एजिस। तो उसमें सिर्फ एक ही एज होता है, वो भी स्ट्रेट नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? अदर थिंग्स हैव कर्व एजिस। जैसे कि मैंने बताया कि सर्कल में क्या स्ट्रेट एज नहीं होता, तो वो जो एज होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है कर्व एज। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें एक व्हील दिया है और यहाँ पर हमें एक प्लेट दी है, दोनों ही किस शेप में है? सर्कल शेप में। तो उसके पास एजिस तो होते हैं, उसके पास एज तो होते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं होते हैं, वो होते हैं कर्व शेप में। बाद में क्या पूछा है? लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विथ स्ट्रेट एंड कर्व एजिस। यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पर हमने स्ट्रेट एजिस एंड कर्व एजिस के बारे में बातें की, वैसे ही आपको आपके अराउंड देखना है और बताना है कि कौन से ऐसे एजिस है वो स्ट्रेट है एंड कौन से कर्व है। नेक्स्ट क्या है? डू द थिंग्स विथ स्ट्रेट एजिस हैव अ कॉर्नर। क्या कोई चीज़ जिसके पास स्ट्रेट एजिस होते हैं उसके पास कॉर्नर होते हैं? तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे एग्जाम्पल स्ट्रेट एजिस के हैं। इसका मतलब स्ट्रेट एजिस है, उसका मतलब ये रहा कॉर्नर है, कॉर्नर यानी कि जो भी थिंग स्ट्रेट एजिस में है उसके पास कॉर्नर होता है। नेक्स्ट क्या पूछा है? डू द थिंग्स विथ कर्व एजिस हैव अ कॉर्नर। तो हम लोग यहाँ पर देखा कि ये जो व्हील है उसके पास कर्व एज है, उसके पास क्या आपको कॉर्नर दिखाई देता है? कहीं लगता है कि ऐसा कोई पार्ट है यहाँ पर कुछ कोना जैसा हो, वैसा कुछ लगता है? तो नहीं, जो भी कर्व एज है उसके पास कॉर्नर्स नहीं होते। नेक्स्ट क्या लिखा है? ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व एजिस। यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है? कुछ ऐसी थिंग्स ढूंढने का ट्राई करना है कि जिसके पास कर्व एज भी हो एंड स्ट्रेट एज भी हो। तो मैं आपको बताती हूँ, ये हुआ स्ट्रेट एज, ये हुआ कर्व एज। तो ऐसे कुछ आपको थिंग्स आपके अराउंड हो वो ढूंढनी है और उसके नेम आपको बताना है। नेक्स्ट क्या है? एक्टिविटी टाइम। टेक अ रेक्टेंगल शीट ऑफ अ पेपर। यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है? एक पेपर लेना है, कैसा? रेक्टेंगल शेप में। यानी कि आपकी जो नोटबुक या फुल स्केप बुक का जो पेज है वो लेना है। बाद में क्या करना है? काउंट इट्स कॉर्नर। ये जो पेपर होता है उसके टोटल कितने कॉर्नर होते हैं वो काउंट करने हैं। तो ये 1, ये वाला 2, नीचे वाला 3 एंड 4। तो कितने कॉर्नर है? 4 कॉर्नर्स। अब यहाँ पर हमें पेज में दिखाया है वैसे ही। नाउ फोल्ड वन ऑफ दिस कॉर्नर, यानी कि उसका कोई भी एक कॉर्नर है उसे हमें क्या करना है? ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद
क्या पूछा है, हाउ मैनी कॉर्नर डज इट हैव नाउ। तो अब इस पेज को कितने कॉर्नर है, ये जो रेक्टेंगल शेप है उसमें कितने कॉर्नर है वो हमें बताना है। तो 1, ये वाला 2, ये वाला फोल्ड किया उसमें 3, थर्ड वाला ये पार्ट 4 एंड 5। यहाँ पर अच्छे से दिखाई देगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितने कॉर्नर है, 5 कॉर्नर। नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी कॉर्नर विल यू गेट बाय फोल्डिंग, यानी कि आपने एक पार्ट जो एक साइड फोल्ड की, उस साइड को फोल्ड करने के बाद उस साइड से आपको कितने कॉर्नर मिले। तो हमें आंसर मिला यहाँ पर 1 एंड ये जो वाला पार्ट है वो 2। तो हमें यहाँ पर टोटल कितने कॉर्नर मिले फोल्ड करने के बाद। तो फोल्ड करने के बाद हमें 2 कॉर्नर्स मिले। नेक्स्ट क्या पूछा है, कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच अ वे दैट इट हैज़ ओनली 3 कॉर्नर्स। क्या आप इस पेपर को कुछ ऐसे वे में फोल्ड कर सकते हो कि जिससे इस पे ओनली 3 कॉर्नर्स हो। यू आर अलाउड ओनली 2 फोल्ड्स, यानी कि ये जो रेक्टेंगल शेप है उस पेज को आपको 2 फोल्ड करके ही इसके 3 कॉर्नर हो ऐसे बनाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो पेज है उसको पहला फोल्ड कैसा करेंगे, स्क्वायर शेप में उस पेज को ला देना है। उसके बाद उसके जो 2 सामने वाले कॉर्नर्स है उसको मर्ज करना है। तो आपको 3 कॉर्नर वाला जो पेपर है वो मिल जाएगा, 3 कॉर्नर्स मिल जाएंगे। व्हाट शेप विल यू गेट, तो आप लोग देखोगे कि आपको कौन सा शेप मिलेगा। ये आपको अपने आप करके देखना है, मैं आपको आंसर बताती हूँ। इसमें आपको ट्रायंगल शेप मिलेगा, लेकिन आपको ट्राई ज़रूरी करना है। रिपीट द एक्टिविटी विथ स्क्वायर शीट ऑफ अ पेपर, यानी कि बाद में आपको ये जो मैंने सारी एक्टिविटी करवाई वो सारी एक्टिविटी स्क्वायर शीट पेपर के साथ भी करनी है। नेक्स्ट क्या है, कैन यू फोल्ड all the corner of square sheet in such a way that the number of corner remain unchanged। क्या आप लोग स्क्वायर शीट है उसे फोल्ड करके जो कॉर्नर्स के नंबर है वो जितने थे उतने के उतने ही रहे, यानी कि 4 कॉर्नर थे तो 4 के 4 कॉर्नर रहे, क्या उसे आप लोग ऐसे तरीके से फोल्ड कर सकते हो। तो उसका आंसर भी आपको अपने आप ही ढूंढना होगा। नेक्स्ट क्या है, लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड टिक राइट the names of things that have corner. Also count the number of edges and corner in each of them। यानी कि यहाँ पर हमें ऐसी थिंग्स हो जिसे कॉर्नर हो उस पर हमें राइट मार्क करना है, यानी कि उसके नीचे यस या फिर राइट मार्क करके लिखना है। एंड हमें बताना है कि जो भी नेम दिए हैं उसमें एज कितने हैं, यानी कि एजेस कितने हैं एंड उसके कॉर्नर्स कितने हैं वो हमें बताना है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया है डाइस। आप लोग सांप सीढ़ी में जो डाइस खेलते हो वो वाले डाइस है, वो शेप में कौन से होते हैं, स्क्वायर शेप में। स्क्वायर शेप में है इसका मतलब उनके पास कॉर्नर है, तो यहाँ पर यस आएगा या फिर आप लोग राइट मार्क भी कर लो। नेक्स्ट क्या लिखा है, नंबर ऑफ एजेस, यानी कि उस पे जो एजेस है वो कितने हैं। तो हमें पता है डाइस का शेप कुछ ऐसे होता है, तो ये हो गया डाइस, राइट। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, कितनी एजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली 9, ये वाली 10, ये वाली 11 एंड 12। तो यहाँ पर 1 2 3 4, वैसे ही पीछे वाली 1 2 3 4, 4 प्लस 4 8 हुई, 9, ये वाली 10 11 एंड 12। तो टोटल एजेस यहाँ पर कितनी हुई, यहाँ पर टोटल एजेस हुई 12 एंड कॉर्नर कितने हुए 1 2 3 4 और उसके पीछे के 4,
तो टोटल कॉर्नर कितने हुए? 8। नेक्स्ट क्या है? नेम ऑफ द थिंग, यहाँ पर लिखा है बॉल। बॉल हमें पता है सर्कल शेप में आता है, उस पे कोई भी कॉर्नर नहीं होता, तो यहाँ पर लिखना होगा नो। उस पे कोई भी कॉर्नर नहीं है, इसीलिए हमने लिखा नो। बाद में क्या लिखा है? नंबर ऑफ एज, यानी कि हमें पता है सर्कल है, यानी कि उस पे आएगा कर्व एज, तो वो होगा ओनली 1। एंड हमें पता है कि कॉर्नर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर लिखना होगा 0 कॉर्नर्स। बाद में क्या है? इरेजर। इरेजर हमारे शेप में होता है रेक्टेंगल शेप में। इरेजर का शेप होता है रेक्टेंगल, तो उस पे कॉर्नर होते हैं, तो आंसर आएगा यस। उसके भी डाइस के जैसे ही 12 एजेस होते हैं एंड उसके पास भी डाइस के जैसे ही 8 कॉर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है? एग। एग का शेप हमें पता है ऐसा ओवल शेप होता है। ओवल शेप है, उसके पास कोई भी कॉर्नर नहीं है, तो यहाँ पर आएगा नो। उसके पास एज कितनी होगी? ओनली 1। ओनली 1 एजेस होगी। कॉर्नर तो हमें पता है कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 0। शीट ऑफ अ पेपर, यानी कि ये जो पेपर की शीट होती है वो, तो उसका शेप या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, तो उस पे कॉर्नर्स होते हैं। उस पे कॉर्नर्स होते हैं, तो यहाँ पर आएगा यस। उसके पास कितने एजेस है? 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4। एंड उसके पास कितने कॉर्नर हो गए? कॉर्नर भी कितने हो गए? 4। 1 2 3 एंड 4, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 4। वैसे ही आपके आसपास कुछ डिफरेंट थिंग्स दिखाई दे, तो उस डिफरेंट थिंग्स में भी आपको कितने कॉर्नर है, कितने एजेस है, क्या उसमें कॉर्नर है या नहीं है, वो आपको सोचना होगा। नेक्स्ट क्या है? इन द फॉलोइंग फिगर टिक राइट दोज विच हैव कॉर्नर्स, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर जितनी भी थिंग्स है, जितनी भी दिए गए हैं शेप, उसमें जिस शेप में कॉर्नर हो उस पे हमें राइट मार्क करना है। डू दिस फिगर हैव कर्व लाइन्स, क्या यहाँ पर फिगर है उनमें कर्व लाइन्स है? कर्व लाइन्स है कि नहीं, वो भी हमें देखना है। फर्स्ट ये जो शेप है हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल में यहाँ पर एंड यहाँ पर कॉर्नर हमें दिखाई दे रहा है, तो उस पर हमें राइट मार्क करना होगा। और उसके पास हमें दिखाई दे रहा है कि ये रही कर्व लाइन। ये कैसी लाइन है? कर्व लाइन, यानी कि उसके पास कर्व एज है, यानी कि हाफ सर्कल के पास दोनों थिंग्स है। क्या क्या है? उसके पास कॉर्नर भी है एंड कर्व है, कर्व एज भी है। वैसे ही इस शेप के पास 1 2 3 कॉर्नर्स है, यानी कि उस पे आएगा टिक मार्क, और उसके पास कर्व लाइन भी है। यहाँ पर ये वाला जो शेप है स्टेप जैसा दिखाई दे रहा है, तो इस पे ये रहे कॉर्नर, तो इस पर है, लेकिन उसके पास कर्व नहीं है, कर्व लाइन्स नहीं है। वैसे ही ये वाला जो शेप है वो काजू जैसा शेप होता है वैसा है, तो इसके पास हमें कोई भी जो कॉर्नर है वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पास ये जो कर्व लाइन है वो तो है। बाद में ये जो शेप है कौन सा है? स्क्वायर शेप, तो उसके पास क्या है? कॉर्नर है, तो उसको यहाँ पर हम लोग करेंगे राइट मार्क, लेकिन उसके पास जो कर्व लाइन है वो नहीं है। नेक्स्ट है ओवल शेप, अंडे जैसा शेप, तो उसके पास कर्व लाइन है, लेकिन उसके पास कोई भी कॉर्नर नहीं है। यहाँ पर एक जो सर्कल जैसा व्हील जैसा दिखाई दे रहा है सर्कल, तो यहाँ पर उसके पास कर्व लाइन है, लेकिन उसके पास कॉर्नर नहीं है। तो जैसे कि हमने आगे देखा था कि क्या आप लोग कोई ऐसे शेप बना सकते हो जिसमें कर्व एजेस हो एंड उसके पास कॉर्नर भी हो, तो वहाँ पर हम लोग ये वाले शेप का एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है? यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन कैन यू ड्रॉ अ फिगर विच हैज़ नो कॉर्नर, क्या आप लोग
ओनली स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके कोई ऐसी फिगर ड्रॉ कर सकते हो जिसमें कॉर्नर हो ही नहीं। तो इसका आंसर आपको अपने आप ही देना होगा। थैंक यू।